तो हाय फ्रेंड्स, देखिए अभी मैं चास में हूँ, इसलिए थोड़ा सा शोरगुल सुनाई दे सकता है। ठीक है, तो हमको सेंटर मिला था चास कॉलेज चास। एग्ज़ाम दिए, बहुत अच्छा रहा। मतलब जो नहीं भी पढ़ के गया है ना, उसका भी एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, इतना इजी क्वेश्चन आया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से है और इसका आंसर क्या है। मैंने मैच कर लिया है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, केवल जीके का क्वेश्चन टफ है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपको ऑफलाइन पेपर दिया गया ना, और बहुत से लोग के साथ एक इशू हुआ कि एडमिट कार्ड 2 ले जाना था। मतलब एक में कोई मोहर मार रहा है तो कोई दूसरे में नहीं। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका एडमिट कार्ड जमा हो गया, कोई बात नहीं। आप अपना एगो सेफ रखिएगा। ठीक है, बाद में वो काम लगेगा एडमिट कार्ड एक। तो पीडीएफ को सेव रखिएगा अपने पास एक एडमिट कार्ड का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश से, तो क्वेश्चन मैच करते जाइएगा। ठीक है, तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन, अच्छा ये सेट बी है, आप लोग क्वेश्चन को इधर उधर करके देख सकते हैं। ठीक है, पहले मैथ का क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इजी है। और इंग्लिश के 2 क्वेश्चन के ऑप्शंस रॉन्ग भी हैं। मैथ में एक जीके का क्वेश्चन आ गया है। तो सबसे पहले हम लोग मैथ को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 से 80 तक। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अब्दुल और रहमान की आयु का अनुपात 5:4 है। उनकी आयु का योग 72 वर्ष है। तो उनकी आयु क्या है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। दोनों को 5 और 9 और भाग दीजिएगा, 8 आएगा, फिर गुना कर दीजिएगा तो आपका 40 और 32 साल निकल जाएगा। जोड़िएगा तो 72 होगा। ऑप्शन सी। ठीक है, मैं डायरेक्टली आंसर बताता हूँ। नेक्स्ट है 8:8, 8 अनुपात x और 224 अनुपात 8, 9 मतलब 896। पॉइंट है तो पॉइंट हट गया, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो 32 आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 3, 15 और 27 का चतुर्थनापाती पूछा गया है। तो BC/A कर दीजिएगा तो राइट आंसर आ जाएगा 35। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन। 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है। तो कितना? तो 7, 3, 10, यानी कि आपका भाग दे दीजिए तो आ जाता है 6, यानी कि 7 छक 42 लीटर इसमें आपका दूध है और 21 लीटर पानी है। ठीक है, कितना? 7, 3, 10, 6 बार 6 सॉरी 42 लीटर दूध है और 18 लीटर पानी है। तो इसमें फिर से पानी मिला देता है आपका 10 लीटर, तो 18 से 28 हो जाता है। तो रेशियो आपका हो जाएगा कितना? तो ये आपका 42 और ये रेशियो आ जाएगा आपका 28। काट दीजिए तो आ जाता है। ठीक है, 7 छक 42 और 4 7 चौका 28। फिर इसको काटिएगा तो 3:2 आता है, 3:2। ठीक है, ऑप्शन ए। मैं अब डायरेक्टली आंसर बताता हूँ, सॉल्व वहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है ना, आप लोग तो सब किए ही हैं। अगला है एक त्रिभुज की भुजाएं, मतलब इसका कॉमन लीजिएगा तो 24 आएगा। ठीक है, फिर इसको भाग दीजिएगा तो इसमें 8 आता है, इसमें आपका 6 आता है, इसमें आपका 3 आता है। ठीक है, और ये इसका परिमाप दिया गया है 153। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी है? 27 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे यदि केला एक फल है तो गुलदाउदी क्या है? तो फूलों का है। मतलब केला फल से संबंधित है तो गुलदाउदी आपका फ्लावर से संबंधित है, फूलों से। ठीक है, मैं सड़क के किनारे हूँ तो शोरगुल सुनाई देगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे अस्पताल में डॉक्टर उपचार करते हैं तो स्कूल में शिक्षा दिया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा एजुकेशन। 58 में एक मिसाइल जो 1200 है, तो 1200 किलोमीटर है, इसको मीटर में चेंज कीजिए इंटू 1000 और डिवाइडेड कर दीजिए 60 × 60 3600 से, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 350। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें 125 और 216 क्यूब है। किसका किसका क्यूब है? तो 5 और 6 का। एकदम हलवा क्वेश्चन दिया है, मतलब ऐसे झारखंड CGL की अगर टक्कर करें इसमें तो भाई कोई कंपैरिजन ही नहीं है उसका। इतना टफ क्वेश्चन, उसमें CPO लेवल का क्वेश्चन आया था। चलिए, हाईकोर्ट असिस्टेंट से भी बहुत लो लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे हाईकोर्ट असिस्टेंट का जीके आसान था, इसका जीके टफ है। यहाँ पे देखिए, एक दूध वाले ने 30 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिलाया, तो दूध और पानी का मिश्रण क्या होगा? यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ लोग कन्फ्यूजन होंगे कि 30 लीटर दूध मानिएगा और 10 लीटर पानी मानिएगा, तब तो आपका 3 और 1 रेशियो होगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि 30 लीटर दूध है, इसी में ही आपका 10 लीटर पानी है और 20 लीटर दूध है। समझें? अब रेशियो क्या हो जाएगा? 1, 2 और 1। तो 2 और 1 नहीं, इसको गुना कर दीजिए 2 से, तो 4 और 2 हो जाएगा। 1 मिनट रुक, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका PDF मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद देखिए, तो यहाँ पे आ जाता है ये वाला 4 और 2 हो जाएगा।
फिर पी क्यू आर एस और टी में सबसे लंबा कौन है, तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोनों आवश्यक है, दोनों स्टेटमेंट कंपलसरी है इसको कंसिडर करने के लिए। नेक्स्ट आपका 62 नंबर, इसमें पूछा गया है के एन से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे बुआ लगता है जो कि स्टेटमेंट 1 में ही आपका क्लियर हो जाएगा, तो केवल कथन एक ही आपका पर्याप्त है देने के लिए। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं यू और भी जो है आपका, यू और भी क्रमशः 1,84,000 और 2,24,000 का निवेश करते हैं, तो यू और भी का हिसाब में 20,000, तो इसको आपको निकालना था। देखिए इसको मैंने सॉल्व नहीं किया है अच्छे से, इसका 45,900 के आसपास मैं आंसर निकाला हूँ, इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ। 63 नंबर पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, तो एक दुकानदार जो है बादाम 1250 रुपये किलोग्राम की दर से बेचता है और 7% का नुकसान होता है, मतलब ये 93% है, ठीक है। तो 1375 जो है कितना हो जा रहा है इसका, तो देखिए यहाँ पे फ़ायदा हो जाता है 2.3% का, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, तो एक वस्तु 25% की छूट पर बेची जाती है, अतिरिक्त प्रोमो कोड लगाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 31%। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याएं x और y का मध्यानुपाती 16 है, यानी कि आपका अंडर रूट ए भी दिया है 16 और फिर तृतीयानुपाती यानी कि b² दिया है 128, तो x और y का मान पूछा है, तो आपका 8 और 32 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 67 नंबर, तो एक मैच में 32 ओवर वाला, इसको मैंने सॉल्व नहीं किया है, फिर भी मैं नहीं इसमें कुछ नहीं बताऊंगा, सॉल्व भी नहीं किया। तो आगे देख लेते हैं, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 और 70% बढ़ा दी जाती है, तो फॉर्मूला से ये बन जाएगा 138, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पे, उत्तर दिशा के सम्मुख 5 व्यक्ति बैठे हुए PQRST, तो P के ठीक दाएँ कौन बैठा है, तो इसमें जो है आपका दोनों कथन लगेगा, यानी कि या तो 1 या फिर 2 स्टेटमेंट, ठीक है। 70 नंबर आपका 4 फरवरी में अंजलिका का जन्म किस महीने की तारीख को हुआ था, तो इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। आगे देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राइड के अक्षरों से कितने तरीके से निकाला जा सकता है, 36। फिर आता है हमारा STU मिलाकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो पूछा जा रहा है कि यू अकेले कितने दिन में काम को पूरा करेगी, सॉल्व नहीं किया मैंने इसको। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक अजीब नामकरण कोड में जो है पेंसिल, मतलब सिंपल सा पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शॉर्पनर, ठीक है। पेंसिल का क्या नाम है, शॉर्पनर। नेक्स्ट यहाँ पे आपका प्लेटिनम चांदी से ज़्यादा महंगा है क्योंकि, यह जीके का क्वेश्चन आ गया है, आप लोग इसमें आप क्या दीजिएगा, या तो कम पाया जाता है या फिर कठोर, दो में से कोई एक। अब किसको कंसिडर करता है आंसर, वो डिपेंड करता है बोर्ड पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है टूर को इतना लिखा जाता है, इसको इतना लिखा जाता है, तो फिर इसको कितना लिखा जाएगा, यहाँ पे सबका कोड दिया गया है, तो इसका 0 कोड आ जाएगा, 5वां अंक P का कोड 0 होगा, ठीक है। 76 नंबर देखिए, बॉक्स का ये कोड दिया गया है, ठीक है, तो हीरो का क्या लिखा जाएगा, देखिए B का जो है 2 अंक आगे बढ़ा देता है, O का भी 2 अंक आगे, यानी कि OPQ, ठीक है। X का भी 2 अंक आगे, XYZ, तो उसी तरह से सेम पूछा गया, अंतिम 2 अक्षर क्या होंगे, तो O का कोड क्या होता है, यहाँ पे देखिए O के बाद क्या होता है, मैंने OPQ, तो PQ कहाँ पे है, ऑप्शन देख लीजिए, PQ ऑप्शन A हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का युग्म रिक्त स्थान को सही ढंग से भरेगा, तो 18 और 23 आ जाएगा, ठीक है। 4 अंक इधर से बढ़ाता है, मतलब 4 और लेफ्ट से 4 राइट से 4, ठीक है। N का 14 से 18 हो जाता है और S का 19 से 23 हो जाता है, S का 19 से 23। एक कोड प्रणाली में धूल वायु है, तो मछलियाँ कहाँ रहेंगी, तो जल का यहाँ पे रंग बोला गया है, तो रंग में रहेंगी, ठीक है, ऑप्शन सी। 79 में देखिए यहाँ पे MJ से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, दोनों आवश्यक है, और इसमें आपका 900 आ जाएगा राइट आंसर। 2 शहरों के बीच का किराया 11 है, तो 900 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, जब मैं करा रहा था मैथ का, तो लोग बोल रहे थे आप लोग कि बहुत ईजी क्वेश्चन है, इतना ईजी क्वेश्चन नहीं आया, देखिए इतना ईजी क्वेश्चन नहीं आया यार, टफ क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, क्योंकि ये लेवल 4 का जॉब है, ज़्यादा हाई लेवल का जॉब नहीं है। जो एक PRT टीचर, जो प्राइमरी टीचर स्कूल होते हैं, ठीक है, वही लेवल का जॉब है, उनको भी लेवल 4 का जॉब मिलता है। अब कोई ऐसे एक टॉपिक पे लिखना था, मैंने इसको करवाया था आपको, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मैंने करवाया था लास्ट दिन, ठीक है। चलिए, तो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC पे आया था, वैक्सीनेशन पे आया था, जेंडर इक्वलिटी, डेमोक्रेसी इन इंडिया, ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आया था। अब हम लोग इंग्लिश का कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे सबका। आप PDF डाउनलोड करके भी कर सकते हैं, ठीक है,
चलिए मैं PDF का लिंक दे रहा हूँ, जो इसको डाउनलोड करना है कर सकते हैं भाई। हालांकि यहाँ पे मैं फटफटा के आंसर कर देता हूँ। मिस्टर जैन बाउट, इसमें आंसर हो जाएगा FE। फिर आता है द बेकर स्प्रिंकलर, ठीक है, एक मिनट, द बेकर स्प्रिंकलेस। तो इसमें जो आ जाता है ना, इसमें क्या आ जाएगा राइट आंसर? मैंने तो इसका आंसर कंफ्यूज था क्या होगा इसमें। चलिए छोड़िए, इसको मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। यू हैव डैश, तो यहाँ पे आ जाता है आपका प्लेंटी, ठीक है। 4th नंबर पे, यार बहुत गर्मी लग रहा है और मैं बका गया हूँ अब वीडियो बना के, ठीक है। 4th नंबर पे आ जाता है कि फादर डैश दिस कॉफ़ी इज़ बेटर, यू कैन पुट, यहाँ पे आ जाएगा सम शुगर, कुछ चीनी मिला दो भाई, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका निवेदिता इज़ वेरी फ्रेंडली एंड पोलाइट, सो सी हैज़, क्या हो जाते हैं उसके बहुत ज़्यादा फ्रेंड हो जाते हैं, लॉट ऑफ कस्टमर्स, बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ कस्टमर्स हो जाते हैं, लॉट ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वर्ब, तो देखिए यहाँ पे आपका कैरट, गाजर एक वर्ब नहीं, क्योंकि कैरट एक नाउन है आपका। नेक्स्ट आ जाता है 7 नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीपोजिशन, इनमें से कौन सा एक प्रीपोजिशन है, तो बिहाइंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट मीन्स के पीछे। 8 नंबर हो जाएगा हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कौन है, तो ब्लू हमारा एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। 9 नंबर पे हो जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब, तो देखिए यहाँ पे क्विकली इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी जल्दी क्विकली, ठीक है, मैं भी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोनाउन, तो यहाँ पे देखिए टेल प्रोनाउन नहीं हो जाएगा, क्योंकि बोलना जो है हमारा एक कम्युनिकेशन स्किल्स है, ठीक है। और अगला आता है आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट हैज़ अ प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे आपका सी आस्क अबाउट द डॉग, तो अबाउट जो है ये प्रीपोजिशन वर्ड है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 12 नंबर पे है आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट डज नॉट हैव एन एडजेक्टिव, तो किसमें एक एडजेक्टिव नहीं है, तो यू कैन वी प्ले वॉलीबॉल, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद आपको देखिए इंटरनेट आपका जो है कम विथ अस एक .com है, internet.com, उसके बारे में पूछा गया था क्वेश्चन, तो कम विथ अस सेल्स, क्या सेल्स करती है, इंटरनेट आपका कनेक्शन सेल्स करती है, ऑप्शन सी। 14 नंबर है अकॉर्डिंग टू द एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, कम विथ अस .com यू कैन, तो उसमें क्या कर सकते हैं, मेक न्यू फ्रेंड, अपने दोस्त बना सकते हैं नए नए, ठीक है, एब्रॉड में, मतलब ऑल ओवर जहाँ पे आपको बनाना है। यू फिर अगला क्वेश्चन है कि इफ़ यू वेंट टू कनेक्ट द इंटरनेट विथ कम विथ अस .com यू हैव टू, आपको क्या करना होगा, कॉल करना होगा। नंबर भी दिया गया था भाई, कहाँ पे, ये देखिए 0800 600 600, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि इट इज़ मोर एक्सपेंसिव टू ट्रेवल ऑन फ्राइडे, ठीक है, सो आई विल लिव ऑन ट्यूसडे इवनिंग, सो इसमें पूछा गया कि ये सो जो है यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे द बॉडी डज नॉट रिमेन, तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना आपका वर्ब हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा है, वर्ब तो हो जाएगा, बॉडी के कोई पार्ट्स काम नहीं करेगा, काम करने का मतलब वहाँ पे आपका वर्ब से लिया जाएगा। सिंपल सा आपका मतलब भावनाओं को समझना है सेंटेंस की। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ब, तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल किसका, वर्ब का, स्लोली, स्लोली मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे एक क्रिया होती है। आई वाज, यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन इसका रॉन्ग है, तो यहाँ से आपका जो डिस्ट्रेस हो जाएगा। पूछा गया एडजेक्टिव कौन है, तो एडजेक्टिव यहाँ पे ऑप्शन देना चाहिए इनको कि आई वाज या डिस्ट्रेस्ड या अबाउट, तो राइट आंसर होता है डिस्ट्रेस्ड, लेकिन यहाँ पे आप जो भी मारिए आपका सही होगा। हालांकि यहाँ पे मैंने नाउन एडजेक्टिव पूछा है तो एडजेक्टिव भी मार देंगे भाई, और इसमें भी नाउन पूछा तो इसमें नाउन मार देंगे। हालांकि इसमें नाउन आपका पुलिसमैन होगा, तो 2 क्वेश्चन गलत है इंग्लिश का, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट मिलेगा सभी को मार्क्स, ठीक है। जनरल नॉलेज में देख लेते हैं, तो डायरेक्टली आंसर बोल देते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है, तो ठाणे हो जाएगा मुंबई का। हालांकि मुंबई उपनगर में भी कन्फ्यूज़न है, बट राइट आंसर क्या कंसिडर किया जाएगा, अब देखिए आपको गूगल में दोनों मिल सकता है। ONGC का हो जाएगा, ONGC विदेश लिमिटेड। फिर आपका आता है यहाँ पे झानोर गांधार जलप्रपात, ये जो है गांधार ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे है, महाराष्ट्र। भारत का सबसे कम आबादी वाला जिला, तो दिव्यांग घाटी बोल रहा हूँ, दिबांग घाटी। नेक्स्ट आता है सेवेट ट्रॉफी, किस खेल से टूर्नामेंट से संबंधित है, तो सेवेट खोल दो, एक मिनट रुक जाओ यार, बोल के थक गए, हेलमेट तो भी नहीं खोले हैं। हाँ, बहुत आराम लगा, सुकून। अब आगे देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है भारत के सबसे कम आबादी वाला दिबांग घाटी।
सेवेट ट्रॉफी गोल्फ हो जाएगा। फिर आपका जैक ब्राउन होगा मुक्केबाजी वाला में। अच्छा, एक क्वेश्चन मतलब इन लोग एक चीज़ गलत करता है कि एक ही चीज़ को बार बार क्वेश्चन पूछ दे रहा है। मुक्केबाजी से तो मुक्केबाजी से ये 2-3 क्वेश्चन है भाई, मतलब और एक ही टाइप सा एलियन टाइप से क्वेश्चन। हाँ नहीं तो फिर आ जाता है यहाँ पे 21 वेरी रूल्स के तहत पहला बॉक्सिंग। आप बताओ इसका कौन आंसर कर पाएगा? जेम्स जे कॉर्बेट। इसमें सबका मार्क्स गया इक्वली। अन पछाड़े जो टिक लगाए हैं तुक्का मार के, ठीक है, तो ब्लाइंडली जो आप आंसर किए अगर मैच करता है तो बहुत अच्छा है। फिर आता है जॉर्ज फोरमैन। किस मुक्केबाज का उपनाम बिग जॉर्ज है? तो जॉर्ज फोरमैन। बोकारो स्टील प्लांट रूस हो जाएगा, सबको मालूम है, जिसको पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात बंदरगाह में नहीं है? इसको आप आंसर बताइए क्या होगा यार। नेक्स्ट देख लेते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो राज्यपाल का नेतृत्व करता है केंद्र शासित प्रदेश, राज्यपाल, ठीक है। राज्य सूचना आयोग 2005 हो जाएगा। यूपीएससी के चेयरमैन को अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं। 65 वर्ष इसमें हो जाएगा मैक्सिमम एज यूपीएससी का। आप देखिए यूपीएससी से क्वेश्चन दिया तो यूपीएससी से ही 2 क्वेश्चन, ये क्या मतलब हुआ है? थोड़ा क्वेश्चन अच्छा से सेट करो। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव तो लोकसभा के मेंबर ही करते हैं। हाल ही में किस शहर में भारत की रक्षा विमान प्रदर्शनी इंडेक्स, ये जो है आपका जोधपुर हो जाएगा, राजस्थान। फिर आता है आपका BLSR सेम मिसाइल का परीक्षण चांदीपुर में किया गया। आगे देख लेते हैं, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि अभ्यास अकाया 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये DRDO में डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका तो ऑल ऑफ दीज होगा। 2 क्वेश्चन का ऑल ऑफ दीज दिया गया है सेम। देखिए अब यहाँ पे जब ऑल ऑफ दीज दिया है तो दोनों को एक ही सामने ऑल ऑफ दीज दे दिया है भाई, मतलब क्वेश्चन जीके का अच्छा सेट नहीं हुआ है। इसका CO2 लेवल एंड pH सेंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला आपका उस प्रजनन। अब ये भी एलियन टाइप से क्वेश्चन है। उस प्रजनन का क्या नाम है जिसमें केवल जनन असंतान को जीन हस्तांतरित करता है? तो आपका एपिमिक्सिस हो जाएगा राइट आंसर। बहुत डीप जाके क्वेश्चन पूछा है। नॉन ग्रीन परजीवी, इसको कवक हो जाएगा, जो पहले जो है पादप कहलाता था, लेकिन अब वर्तमान समय में फंगी को अलग कर दिया गया है, ठीक है। बीजांड का कौन सा भाग? तो इसका हो जाएगा हीलम, ठीक है। 45 नंबर में देखिए, किस घाटी को जल्दी से 1 मिनट घास की जल्दी से निकलने के बाद मवेशी, हाँ मतलब जो बकरी लोग खाती है ना जल्दी से गबगबा के, तो छगरी सब खाने के बाद रूमेन में रखती है, जिसको हम लोग टोटवा बोलते हैं, टोटवा, ठीक है, टोटवा में दबा के रखती है। चलिए चौचरा भी बोलते हैं खोरठा में। पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था का नारा है निम्नलिखित में से किस पर्यावरण आंदोलन से संबंधित है? तो अपिको आंदोलन। और 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाते हैं, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। अफगानिस्तान अफीम के लिए, ठीक है, अफगानिस्तान वाला अफीम हो जाएगा। हवा जो में है आपका रूस हो जाएगा, ठीक है। 305 इस देश द्वारा विकसित किया गया, रूस द्वारा। कंप्लीट हो गया भाई 50 गोरी। इसमें मैंग्रोव वन हो जाएगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वेरी जो है डाइवर्सिटी पाया जाता है, हाईएस्ट डाइवर्सिटी। चलिए क्वेश्चन PDF चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ले लीजिएगा, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। और कटअप कितना जाएगा? तो देखिए कटअप की बात हम लोग कर रहे थे, 90 नंबर का एग्जाम है, 10 नंबर का ऐसे है, ठीक है। कटअप आपका मान के चलिए ना कि 90 में 80 कटअप जाएगा। 80 से कम कटअप मुश्किल है भाई, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन है ना। तुक्का भी मार के लाया होगा आदमी, 63,000 आदमी बैठा है, ठीक है। तो कटअप तो 90, मतलब कितना भी कोशिश करो 75 से ऊपर ही जाएगा कटअप। 75 या 80 जाएगा कटअप। 75 से 85 के बीच में मानिए, 75 से 85। और सेटिंग हुआ तब तो फिर बातें अंदाज़ा भी मत लगाइए फिर कितना कटअप जाएगा। सेटिंग नहीं हुआ है तो 75 से 85, और सेटिंग अगर हुआ है तब तो फिर भूलिए जाओ। बाय बाय, गया ख़त्म।